हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 8 विज्ञान विषय। हमारा चैप्टर 4 चल रहा था, कोयला और पेट्रोलियम। और इसका आज की इस वीडियो में हम पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट है, उसमें हमने कोयले के निर्माण का जो प्रक्रम था, एक काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, उसके बारे में हमने अच्छे से जाना। और आज के इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कोयले के प्रक्रमण द्वारा जो उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं, वो हमारा टॉपिक चल रहा था। और पीछे जो था उसमें हमने कोक के बारे में देखा था। और अब जो सेकंड हमारा होगा वो होगा कोलतार। अब कोलतार है वो क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो कोलतार को पढ़ने से पहले हमें उसके कुछ गुणधर्म है वो पता होने चाहिए। तो कोलतार का उपयोग है वो गुण क्या है, ये अप्रिय गंध वाला, अप्रिय गंध वाला, यानी इसमें जो गंध आती है वो अप्रिय आती है, दुर्गंध टाइप इसको हम बोल सकते हैं। और ये काला गाढ़ा द्रव है। क्या है? अप्रिय गंध वाला और काला गाढ़ा द्रव है। कौन? कोलतार। तो एक तो ये हमें इसके बारे में पता रखना है। सेकंड, यदि हम इसमें देखें तो हम देख सकते हैं ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। इसमें लगभग कितने पदार्थ? 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। अब अनेक तरह के इसमें लगभग 200 के लगभग पदार्थ वो मिश्रित होते हैं किसमें? कोलतार में। तो कोलतार जो है वो कोयले के प्रकरण द्वारा उपयोगी पदार्थ होता है। अब इसका आता है उपयोग। तो कोलतार का जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये यदि हमें अच्छे से ध्यान में है तो हम इसके उपयोग जो है उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो यदि हम उसका उपयोग देखें तो सबसे पहले जो कोलतार है उसका उपयोग औद्योगिक निर्माण में, कहाँ पे? विभिन्न प्रकार की जो फैक्ट्रियां हैं, उद्योग धंधे हैं, तो औद्योगिक निर्माण में इसका उपयोग होता है। किसका? कोलतार का। फैक्ट्रियों, उद्योगों के निर्माण में इसका जो है सामान्यतः उपयोग किया जाता है। अब जैसे उद्योग कौन से है, जैसे संश्लेषित रंग है, संश्लेषित रंग से रिलेटेड जितने भी उद्योग है उसमें इसका उपयोग होता है। औषधि, विस्फोट, सुगंध, प्लास्टिक। औषधि है, विस्फोट है, सुगंध है और प्लास्टिक उद्योगों में। तो ये जितने भी हमने उद्योग लिखे हैं जिसमें संश्लेषित रंग, औषधि है, विस्फोट, सुगंध, प्लास्टिक, ये जितने भी उद्योग हैं इनमें सामान्यतः इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में जैसे इसका और उपयोग है, जैसे पेंट के निर्माण में जो कलर आता है, संश्लेषित कलर, उसमें भी कुछ मात्रा में मिलाया जाता है। फिर जैसे फोटोग्राफिक सामग्री में, फोटोग्राफिक सामग्री में भी इसका सामान्यतः जो है वो उपयोग जो है वो कर लिया जाता है। फिर जैसे छत निर्माण की सामग्री में, छत निर्माण की सामग्री में इसका क्या करते हैं? उपयोग है वो करते हैं। तो ये जो उपयोग है वो हमें अच्छे से याद होनी चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद में जैसे इसका थर्ड, इसका उपयोग देखें तो जैसे मौत व अन्य कीटों को भगाने के लिए उपयोगी नेफ्थलीन की गोलियों में, नेफ्थलीन की गोलियों के निर्माण में भी क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। यानी जैसे जो मौत जैसे कुछ कीट होते हैं और उन कीट को भगाने के लिए
जो नेफ्थलीन की गोलियां बनाई जाती है और उन गोलियों के निर्माण में सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है, कोलतार जो है उसका उपयोग जो है किया जाता है। उसके बाद में इसमें एक चीज ध्यान में रखना है, वर्तमान में जो कोलतार है उसके स्थान पे सामान्यतः हमें पता है कि जो कोलतार है उसका उपयोग जो है वो सड़क के निर्माण में किया जाता है, जिसे हम सामान्यतः डामर कहते हैं, तो उनके निर्माण में किया जाता था। लेकिन वर्तमान में कोलतार के स्थान पर सड़क निर्माण में जो पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त उत्पाद है जिसका नाम है बिटुमेन। क्या नाम है, बिटुमेन। तो इस बिटुमेन का उपयोग जो है वो किस निर्माण में किया जाता है, सड़क निर्माण में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और परीक्षा में जो आपकी बोर्ड एग्जाम होती है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में कोलतार के स्थान पर किस पेट्रोलियम उत्पाद या किस पेट्रोलियम के परिष्कृत उत्पाद का उपयोग किया जाता है, तो उसका नाम है बिटुमेन। तो आपको कोलतार में ये सब पता रखना है या ध्यान रखना है। थर्ड इसमें जो हमारा चल रहा था वो है कोयला गैस। कोयला गैस, तो कोयला गैस क्या होती है, इसका उपयोग है वो कहाँ होता है, तो ये सब इसे अब हम देखने वाले हैं। तो कोयला गैस है वो कोयले के प्रक्रमण से, तो हमने लिखा था कोयले के प्रक्रमण से जो उपयोगी पदार्थ है, तो उनमें एक प्रमुख रूप है कोयला गैस। अब जब हम कोयले का प्रक्रमण करते हैं तो जब कोक का निर्माण करते हैं उस स्थिति में जो एक गैस निकलती है उस गैस को हम क्या बोलते हैं, कोयला गैस कहते हैं। और इस गैस का उपयोग जो सामान्यतः कोयला प्रक्रमण संयंत्र के पास लगे जितने भी उद्योग हैं उन उद्योगों में इस गैस का सामान्यतः उपयोग जो है वो किया जाता है। जो उद्योग कोयला के प्रक्रमण संयंत्र जहाँ लगे हैं उनके पास स्थित उद्योग है उनमें इस कोयला गैस जो है उसका उपयोग किया जाता है। अब उसके बाद में इसमें ध्यान रखना है लंदन यूनाइटेड किंगडम, लंदन में 1810 और न्यूयॉर्क अमेरिका उसमें 1820 के आसपास, ये आपको आंकड़े ध्यान रखने हैं। लंदन में 1810 और न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास क्या किया गया था, कोयले गैस का उपयोग, जो कोयला गैस बनी थी उस कोयला गैस का उपयोग किस रूप में किया गया, सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया, रोशनी के लिए किया गया। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। कोयला गैस है लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 में। कोयला गैस का उपयोग जो सड़कें थे उन सड़कों पे रोशनी के लिए किया जाता था। जो स्ट्रीट लाइटें थी उन स्ट्रीट लाइटों में इस गैस का प्रयोग करके रोशनी उत्पन्न करने में इसका जो उपयोग है वो किया जाता था। उसके बाद में इसमें हमें एक ध्यान रखना है कि वर्तमान में इसका उपयोग रोशनी के बजाय, वर्तमान में क्या करते हैं, रोशनी से नहीं कर सकते हैं, रोशनी के बजाय इसका उपयोग ऊष्मा उत्पन्न करने में किया जाता है, ऊष्मा उत्पन्न करने में किया जाता है। तो वर्तमान में इसका उपयोग करते हैं। और पहले क्या करते थे, जो लंदन और न्यूयॉर्क में सड़कों पे रोशनी के लिए इस गैस का उपयोग करते थे और वर्तमान में ऊष्मा उत्पन्न करके विभिन्न उद्योगों में ऊष्मा उत्पन्न करके जो उद्योग उसको चलाने में इसका उपयोग है किया जाता है। अब हमने कोयले के बारे में जाना, उनके प्रक्रमण से प्राप्त उत्पाद जैसे कोयला, कोक है, उसके बाद में ये तार है, तारकोल या कोलतार जिसको हम बोलते हैं, और थर्ड हमने पढ़ा था कोयला गैस, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। और अब हम अगला जो देखेंगे वो है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम
क्या है, उसका निर्माण किस प्रकार होता है, उसके बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं। तो अगला हमारा जो सेकंड जो पॉइंट होगा, कोयला पढ़ा, उसके बाद में पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के बारे में हम अगले पॉइंट में पढ़ने वाले हैं कि पेट्रोलियम क्या है, उसका निर्माण कैसे होता है, इसमें कौन कौन से घटक जो हैं वो उपस्थित होते हैं, तो ये हम इसमें देख सकते हैं। अब हमें पता है कि जो पेट्रोल है उसका यूज़, पेट्रोल का उपयोग कहाँ किया जाता है, खासकर जैसे स्कूटर हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल है और कुछ कारें हैं, तो उनके ईंधन के रूप में क्या करते हैं, सामान्यतः जो पेट्रोल है उसका उपयोग किया जाता है, या जो हल्के स्वचालित वाहन है उनमें इसका उपयोग होता है। सेकंड आती है डीजल। डीजल का उपयोग कहाँ किया जाता है वो भी हमें पता है। तो डीजल का जो सामान्यतः उपयोग है वो जैसे भारी मोटर वाहन, भारी मोटर वाहन में, तो भारी मोटर वाहन का मतलब जैसे हम बोल सकते हैं ट्रक, ट्रक जितने भी हैं, बसें हैं, ट्रक हैं, बसें हैं, ट्रैक्टर आदि में ईंधन के रूप में, आदि में ईंधन के रूप में किसका उपयोग करते हैं, सामान्यतः जो डीजल है उसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमें इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में यदि हम सेकंड देखते हैं तो जो पेट्रोलियम है उसको यदि हम अर्थ के रूप में समझे तो पेट्रोलियम होता क्या है, तो पेट्रोलियम जो है वो प्राकृतिक स्रोतों से, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है, अर्थात भूमिगत जो प्राकृतिक स्रोत है उनसे पेट्रोल जो है वो प्राप्त होता है, पेट्रोलियम प्राप्त होता है। अब हमें पता है कि जो पेट्रोलियम जो अर्थ होता है, पेट्रोलियम, अब ये दो अर्थों से बना होता है, एक तो होता है पेट्रो और एक होता है ओलियम, पेट्रो प्लस ओलियम। अब इसमें जो पेट्रो होता है उस पेट्रो का अर्थ होता है चट्टान और ओलियम का अर्थ होता है तेल। तो पेट्रो लिख दो या पेट्रा लिख दो, एक ही चीज है। पेट्रा या पेट्रोल का अर्थ होता है चट्टान और जो ओलियम होता है तो ओलियम का अर्थ होता है तेल। तो पेट्रोल को हम किस रूप से परिभाषित कर सकते हैं, चट्टानों का तेल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, चट्टानों का तेल। तो चट्टानों का तेल कौन सा तेल होता है, पेट्रोलियम होता है, अर्थात भूमिगत चट्टानों से प्राप्त होने वाला तेल कौन सा तेल कहलाता है, पेट्रोलियम तेल कहलाता है। तो हमने इसमें देखा पेट्रोल क्या है, पेट्रोलियम का अर्थ क्या है, जिसमें पेट्रो का अर्थ होता है चट्टान और ओलियम का अर्थ होता है तेल, अर्थात चट्टानों से या भूमिगत चट्टानों से प्राप्त होने वाले तेल को हम कौन सा तेल बोलते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। अब बात आती है पेट्रोलियम का निर्माण। तो अगला हमारा इसमें जो पॉइंट रहने वाला है वो होगा पेट्रोलियम का निर्माण। पेट्रोलियम का निर्माण हम किस प्रकार से कर सकते हैं वो अब हम देखने वाले हैं। तो पेट्रोलियम का निर्माण, तो पेट्रोलियम का निर्माण जो है वो किस प्रकार से किया जाता है, तो उसके बारे में हमने अभी देखा था कि जो कोयले का निर्माण वो किस प्रकार होता है। तो इसी प्रकार किसका निर्माण हुआ, पेट्रोलियम का। तो वही लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व है या लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व है, ठीक है। अब उस स्थिति में जो भूमिगत जीव जंतु, भूमिगत जीव जंतु, भूमिगत का मतलब जो प्राचीन समय में जहाँ पे समुद्र थे या जल थे, अब उन जल में जो जीव जंतु पाए जाते थे उसको हम भूमिगत जीव जंतु बोल रहे हैं। तो ये जो जीव हैं,
जो भूमिगत जीव जो जल में उपस्थित थे। अब जब वही प्राकृतिक आपदा हुई तो प्राकृतिक आपदा होने से क्या हुआ था कि ये जो मृत जीव हैं, अब जैसे पहले भूमि के नीचे क्या था, समुद्र था, ठीक है, और वही प्राकृतिक आपदा हुई, भूकंप आई, सुनामी आई, उससे क्या हुआ, ये जो जल में उपस्थित जितने भी जीव जंतु है वो क्या हो गए थे, जल के अंदर डूब गए थे और डूब के वो मृत हो गए थे। अब मृत होने के पश्चात उसमें हुआ क्या कि ये जो जीव जंतु है वो उस जल का जो पेंदा था, जो भी जल स्रोत था, जैसे समुद्र था उसका जल स्रोत था, वो उसका जो पेंदा है उस पेंदे में ये जो जीव जंतु वो क्या हो गए थे, मृत होके नीचे बैठ गए थे, उसके पेंदे में बैठ गए थे। और जब वो पेंदे में बैठ गए तो उसके पश्चात उनके ऊपर रेत या मिट्टी, रेत व मिट्टी की परत, रेत व मिट्टी की परत इनके ऊपर जमती गई और मिट्टी की परत की एक तह बन गई, तह बन गई, और तह बन गई तो वही उच्च ताप व उच्च दाब के कारण, उच्च ताप व उच्च दाब के कारण कालांतर में इन जीवों के द्वारा किसका निर्माण हो गया, पेट्रोलियम का निर्माण हो गया, पेट्रोलियम का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार हमें इसमें ध्यान रखना है कि जो पेट्रोलियम है उसका निर्माण की प्रक्रम क्या था और प्रक्रम के दौरान इनका निर्माण कैसे हुआ पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम के साथ साथ ही जो प्राकृतिक गैस है उनका भी निर्माण हो गया, प्राकृतिक गैसों का निर्माण भी इसी क्रम में हो गया। ठीक है, तो पेट्रोलियम के निर्माण की ये जो प्रक्रिया है उसको हमें अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसको फिर से एक बार ध्यान से सुनना है कि इसका निर्माण कैसे हुआ। तो इसको हम थ्योरेटिकल रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व है, या लगभग हम लिख सकते हैं करोड़ों लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व है। ठीक है, भूमि के नीचे जो जल स्रोतों में जो जीव जंतु पाए जाते थे वो जीव जंतु प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्या हो गए, मृत हो गए, और मृत होने के पश्चात उस जल स्रोत के पेंदे में वो बैठ गए, जिसके बाद उन जल स्रोतों के ऊपर मिट्टी या जो रेत के कण है उसकी परत जमती गई, तह जमती गई, और तह जमने के कारण अंदर का जो जीव जंतु उसके ऊपर क्या हुआ, दाब बढ़ा, वो दाब अधिक और उच्च ताप के कारण ये जो मृत जीव जंतु वो किस में परिवर्तित हो गए, कालांतर में जो पेट्रोलियम या जो प्राकृतिक गैस है उनमें परिवर्तित हो गए, और जिसका आज हम दोहन के द्वारा सामान्यतः क्या कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। तो इसी प्रकार हमने इसमें देखा कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व है भूमिगत जल में जो जीव जंतु थे या जो समुद्र में जीव जंतु थे वो प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हुए, और इसमें मिट्टी या रेत की तह बनी, और तह बनने से उस दाब उसको मिला, जिसके कारण जो है वो जीव जंतु कालांतर में किस में, पेट्रोलियम में तब्दील हो गए या पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए, और कुछ जो हैं वो प्राकृतिक गैस के निर्माण के रूप में भी इसमें परिवर्तित हो गए। तो प्राकृतिक गैस है उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो जो पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैसों के निर्माण की प्रक्रिया में जो भूमिका निभाई किसने, जीव जंतुओं ने, और कोयले के निर्माण में जो भूमिका है वो किसने निभाई थी, जो वनस्पति थे या पेड़ पौधे थे उसने। अब आता है अगला जो हमारा पॉइंट आता है, तो पेट्रोलियम के बारे में हम एक दो बात और देख लेते हैं कि पेट्रोलियम के निर्माण को हमने पढ़ लिया। फिर बात आती है कि जो पेट्रोलियम का जो पहला तेल का कुआं, ये अच्छा क्वेश्चन है तो परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो विश्व का पहला तेल का कुआं, ये आपको ध्यान रखना है, विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया, अमेरिका। अमेरिका का एक शहर है पेंसिल्वेनिया में 1859 में
1859 में पेंसिल्वेनिया, ये कहाँ है? अमेरिका में प्रवेदित या हम लिख सकते हैं ड्रिल। ड्रिल का मतलब होता है खोदा गया। तो विश्व का पहला जो तेल का कुआं है वो कब कहाँ खोदा गया था? 1859 में अमेरिका का एक शहर है पेंसिल्वेनिया, उसमें खोदा गया था। उसके बाद में 8 वर्ष पश्चात, जस्ट इसके 8 वर्ष पश्चात, अर्थात बात है 1800, जैसे हम लिख सकते हैं 67, कब? 1867 में भारत का जो असम राज्य है, भारत के असम राज्य के माकूम नामक स्थान पर, राज्य के माकूम नामक स्थान पर तेल का पता लगाया गया। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है कि पहला तेल का कुआं क्वेश्चन आया हुआ है 1859 में पेंसिल्वेनिया अमेरिका में प्रवेदित किया गया, ड्रिल किया गया, खोदा गया, और 8 वर्ष के पश्चात 1867 में जो असम के माकूम नामक स्थान पर तेल जो है उसका पता किया गया। फिर उसके बाद में जैसे भारत है, यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में जो तेल है उसका उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो इसमें हमें सबसे पहले जो असम है, गुजरात, असम, गुजरात में जो कच्छ भुज के इलाके हैं, जो सरकरी एरिया है, तो वहाँ पे इसका जो है वो निर्माण होता है। फिर जैसे बॉम्बे टाई, एक क्षेत्र का नाम है बॉम्बे टाई, इस बॉम्बे टाई में इसका जो पेट्रोलियम का प्रवर्धित किया जाता है, ड्रिल किया जाता है, खोदा जाता है, और कृष्णा व गोदावरी नदियों के बेसिन में, कृष्णा व गोदावरी नदी के बेसिन में इसका यूज या उपयोग किया जाता है, या यहाँ से जो पेट्रोलियम है वो परिष्कृत उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने जाना कि जो पेट्रोलियम का निर्माण है वो किस प्रकार होता है, और कोयले के परिष्करण से कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिसमें हमने कोलतार देखा, कोल देखा, गैस कार्बन या जो कार्बन गैस है उसके बारे में देखा, और पेट्रोलियम के निर्माण का जो प्रक्रम है, एक लंबी जटिल प्रक्रिया है, उसके बारे में हमने जाना।